हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमको लगता है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके संस्कृत के दूसरे चैप्टर जो है आपके पाटलिपुत्र वैभवम द्वितीय पाठ। आपके बिहार की राजधानी पटना के बारे में उसमें बताया गया है। उनके विषय में आज हम लोग फुल्ली डिटेल क्वेश्चन आंसर VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ को हल करने की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आप आसानी से स्ट्रगल कर सके, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके अपने होने वाले बोर्ड्स एग्जाम में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पीयूषम की चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। सभी अपने अपने बुक खोलकर तैयार हो जाएं, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई भी कठिनाइयाँ ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब हुआ इसका पटना का या पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव मतलब उसकी ख्याति, विस्तार, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसका जो ऊपर में जो सारांश दिया रहता है या जिसका मुख्य सारांश जो इसका चैप्टर का जो निचोड़ जिसको हम कहते हैं वो जो ऊपर में दिया गया है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा है यहाँ पर कि बिहार राजस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। क्या हुआ हिंदी? बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी पटना या पाटलिपुत्र सभी कालों से यदि सभी समयों से महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्विवर्षमपीति वर्तते, मतलब हुआ इसका इतिहास 2500 वर्ष से भी पुराना है। कितने वर्ष से? 2500 वर्ष से भी पुराना है। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का इतिहास। अगला स्टेप है अत्र धार्मिक क्षेत्रं राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम, मतलब हुआ इसका कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और भी अनेक चीज़ों का पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। मतलब हुआ इसका कि आकर्षित किए हुए हैं। ठीक है, अब है आगे कह रहा है कि वैदेशिका यात्रिन मेघास्तिनी फाह्यान वेन्सांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस वर्णनं स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। मतलब हुआ क्या? वैदेशिका मतलब विदेशी यात्री, मेघास्तिनी, फाह्यान, वेन्सांग, इत्सिंग आदि लोग जो हैं पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में चक्रू किया है। विदेशी यात्री कौन कौन है? तो मेघास्तिनी जो है, फाह्यान है, वेन्सांग है, इत्सिंग है। ठीक है, उन्होंने अपने अपने स्मरण के अनुसार से इसका वर्णन ग्रंथ में किया है, अपने अपने दिमाग से जिसको जैसा लगा वैसा किया है। इसके बाद आगे कह रहा है कि पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवः समान परिचयो वर्तते। इस पाठ में मतलब पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना का समान परिचय दिया गया है आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो क्या है, इतना चीज़ को पढ़ने के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को हम डिनोट करवाते हैं। कि जैसे कि इसमें पहला जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्या हुआ कि इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पहले तो मैंने ये बताया कि इसका इतिहास सभी कलाओं में यह महत्व को धारण किया हुआ है। इसका जो क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, मैंने क्या बताया, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो एक नंबर जो क्वेश्चन बनेगा VVI क्वेश्चन, वो आप लोग नोट करें, लिखे पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो इसका हो जाएगा कितना वर्ष? करेक्ट, 2500 वर्ष। सही बोला आपने, 2500 वर्ष। एक नंबर क्वेश्चन बना। दूसरा में क्या कह रहा है यहाँ पे? दूसरा कह रहा है कि विदेशी यात्री जो हैं
कौन कौन से, अब इसमें से क्वेश्चन जो आएगा, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ विदेशी यात्री का नाम बताएं जिन्होंने अपने अपने दिमाग से, अपने अपने सोच के अनुसार से पटना का वर्णन किया है। तो कुछ विदेशी यात्री का नाम पूछेगा। अब जैसे सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ दिया तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कुछ विदेशी यात्रियों के नाम बतावें। अब कुछ विदेशी यात्रियों का नाम जो पूछ रहा है यहाँ पे, अगर इस टाइप ये क्वेश्चन पूछता है तो करेक्ट है कि आपका पाटलिपुत्र वैभवम से ही संस्कृत में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको मेघास्तनीज। और क्या हो जाएगा, फाहियान। तीसरा क्या हो जाएगा, वेंत्सांग। वेंत्सांग। और क्या हो जाएगा, इत्सिंग। इत्सिंग। ये आपका होगा क्या, ये हो गया आपका कुछ विदेशी यात्रियों के नाम। अब कह रहा है कि अत धार्मिक क्षेत्र में इससे नहीं हो सकता है। चलिए, तो इनका जो इस सारांश से जो क्वेश्चन उठा, ये दो क्वेश्चन हमको बहुत ही भिभियाई लगा, जिनको मैंने लिखा लिया। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिख लें। अब हम चलते हैं बुक के पाठों पर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज को देखें क्या लिखा हुआ है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र अनुगमगम वसी द्विचित्रंग महानगरम बभुवा। मतलब हुआ प्राचीन भारतीयों में पटना नगर जो है, प्राचीन भारतीयों में गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक नगर क्या था, बभुवा, बसा हुआ था। किसके किनारे, तो गंगा के किनारे। दूसरा में लिखा हुआ है तद्विषीय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथयति। मतलब कह रहा है इसका, दामोदर गुप्त नाम के कवि जो हैं उसके विषय में कुछ कहे हैं, किसमें, तो कुटनीम तरनी काव्य में। इसका हिंदी हुआ कि दामोदर गुप्त नामक कवि हैं जो कि अपने कुटनीम तरनी काव्य में इसका वर्णन किए हैं। किसका, पटना का वर्णन किए हैं। क्या वर्णन किए हैं, उनका कहना है कि अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब हुआ अस्ति है, महातिलकम महातिलक, सरस्वती कुलगिरी महानगर, मतलब कि सरस्वती का कुलगिरी महानगर बसा हुआ है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है सरस्वती का कुलगिरी है। कुलगिरी मतलब उसका वंश है, किसका, सरस्वती का। कौन, पटना। और यह बसा हुआ है, यह महानगर बसा हुआ है जो कि परिभूत पुरंदर स्थान, मतलब स्वर्ग के समान है। किसका कहना है, तो आपका ये कहना है दामोदर गुप्त का। उसका कौन सा काव्य है, तो कुटनीम तरनी काव्य है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, इसमें क्वेश्चन बन रहा है आपका, इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है, अब पूछेगा दामोदर गुप्त की रचना है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, दे देगा जैसे कि कुटनीम तरनी दे दिया, काव्य मीमांसा दे दिया, इसके बाद जो है पिंगल दे दिया, कुछ भी दे देगा और सारा ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपको टिक करने वाला रहेगा। तो क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बन रहा, क्या बन रहा है कि दामोदर गुप्त की रचना है। दामोदर गुप्त की रचना है, दामोदर गुप्त की रचना है, इसका दे देगा। अब इसका आंसर ऑप्शन रहेगा, तो इसमें आंसर कैसे देना है, तो उसका रचना क्या है, कुटनीम तरनी है। कुटनीम तरनी उसका काव्य का नाम है जो दामोदर गुप्त जी रचना की हैं। और क्या है, सरस्वती का कुलगिरी कौन है, सरस्वती का कुलगिरी किसको कहा गया है,
चौथा नंबर क्वेश्चन बनेगा सरस्वती का कुलगिरी। कुल मतलब वंशज, गिरी मतलब घर, मतलब उसके वंशज का घर किसे कहा गया है? कुलगिरी। किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को। आंसर हो गया आपका ये पाटलिपुत्र को। इसके बाद तीसरा जैसा ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन कि स्वर्ग के समान कौन है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, स्वर्ग के समान कौन है? स्वर्ग के समान है, क्या है स्वर्ग के समान? इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? पाटलिपुत्र। स्टूडेंट इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। अब जो है इसका हम नेक्स्ट चलते हैं, इस पेज को देखें आप लोग। यहाँ आगे लिखा गया है इतिहासे श्रूयते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। मतलब इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। मतलब वह इतिहास में सुना जाता है गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है बहुतों बार आए थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है बहुतों बार आए थे। कहाँ पर? तो पाटली ग्राम में। किसके समय में सुना जाता है? तो बुद्ध काल के समय में। बुद्ध काल के समय में सुना जाता है कि गंगा के किनारे ये पाटली ग्राम स्थित था, जहाँ पर भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तेन कथितम अस्ति यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलश अग्निदाहस जलपुरस च भयात सर्वदा क्रांतं भविष्यति। मतलब हुआ कि भगवान बुद्ध जो आए थे तो उन्होंने उस महानगर के बारे में बोले थे। क्या बोले थे? उनका कहना था कि यह जो है यह ग्रामो अयं, मतलब यह जो गांव है, यह गांव भविष्य में महानगर होगा, भविष्य में महानगर बनेगा। किंतु परंतु लेकिन कलह, आपसी झगड़ा, अग्निदाहस, आग के भय से, आपसी झगड़ा आग के भय से, और जलपुरस मतलब बाढ़ से सदा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा। किनका कहना था? भगवान बुद्ध का कहना था। इनको भी मैं क्वेश्चन में लिखाऊंगा, सब्र रखें। अब जो है कह रहा है कि इतना चीज से डरा रहेगा। ठीक, किसका कहना है? तो भगवान बुद्ध का कहना है कालांतरेण, काल के अंतर में, मतलब समय के बीतने के उपरांत पाटली ग्राम ए पाटलिपुत्रम इति कथित। मतलब समय के बीतने के उपरांत पाटली ग्राम ही क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र कहलाने लगा। पहले क्या कहा जा रहा था? पाटली ग्राम कहा जा रहा था। इसके बाद पाटलिपुत्र कहा गया समय के बीतने के बाद। और आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट अदिति यूनान राजदूता मेगास्थनी स्वसंस मरणेशु निरूपयंती। मतलब कह रहा है कि यूनान के जो राजदूत थे, यूनान के जो विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो यूनान के थे। ये ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पर भी। वो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय में हमारे इस क्षेत्र पर राज कर रहे थे, उसके समय में कहा जा रहा है कि इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। मतलब इसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अस नगरस वैभवम प्रिय दर्शनम अशोकस समय सूत्रम समृद्धम। इस नगर का वैभव जो है और भी प्रिय दर्शन लगता था। किसके समय में? अशोकस समय सूत्रम समृद्धम। अशोक के समय में इसका और भी प्रिय लग रहा था ये पाटलिपुत्र। आगे कह रहा है, चलिए यहाँ तक का मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ। यहाँ तक में जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, यहाँ पे क्या बन रहा है? अब क्या कह रहा है कि बुद्ध काल में, अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बुद्ध काल में गंगा किनारे पाटली ग्राम स्थित था। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है? बुद्ध काल में पाटली ग्राम, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बुद्ध काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बुद्ध काल के समय में पटना किस नाम से जाना जाता था?
तो जो अभी पटना कहा जा रहा है वो बुद्ध काल के समय में पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। पाटलीग्राम। दूसरा क्वेश्चन यहां क्या बनेगा, भगवान बुद्ध ने इस नगर के बारे में क्या कहे थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। बुद्ध या बुद्ध, भगवान बुद्ध, बुद्ध का कहने का मतलब है भगवान बुद्ध पटना के विषय में, पटना के विषय में मतलब बारे में क्या बोले थे। क्या बोले थे, तो क्या बोले थे, क्या बोले थे, बोले थे यह नगर मतलब अयं नगरम भविष्यसि महानगरस किंतु अग्निदायस, मतलब यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में, क्योंकि बिहार बोर्ड आपके हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हिंदी में ही लिखाता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा था कि यह नगर, यह गांव, यह ग्राम भविष्य में महानगर होगा, महानगर होगा, किंतु आपसी कलह, अग्नि एवं बाढ़ के भय से, बाढ़ के भय से सदा भयभीत रहेगा। तो बुद्ध ने ये कहा था। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख ले इतना को, इसके बाद हम नेक्स्ट लिखाते हैं। इस जगह पे जो और क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अति उत्कृष्ट थी, बहुत बढ़िया थी। इससे पहले पढ़ा है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, वही लिख रहा हूं, अति उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट, ये आंसर हो गया। और जो क्वेश्चन बनेगा, चलिए आपका जो भी वीवीआई क्वेश्चन होना चाहिए था वो मैंने इसमें से करवा दिया। और कालांतर, यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कालांतर समय के उपरांत ही कौन पाटलिपुत्र कहलाने लगा, तो पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाने लगा। उसको मैं बढ़िया से समझाऊंगा आगे कि कैसे कैसे उसका नाम का अंतर हुआ, पुष्पपुर आया, कुसुमपुर आया, इसके बाद कैसे उसका पुष्पपुर नाम पड़ा है, इन सारे के बारे में भी आगे आ रही है उसकी बात, उसकी चर्चा भी हो रही है। इसको आप लोग नोट कर लें। अब यहाँ पेज पर देखें कि क्या लिखा हुआ नेक्स्ट संज्ञा में। बहुकालं पाटलिपुत्रस प्राचीना सारस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकामीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथेषु साधारण स्मरयति। मतलब कहा गया है कि एक कवि हैं जिसका नाम राजशेखर है, उन्होंने अपने ग्रंथ मतलब अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, उनका कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ एक है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, उसमें लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो है ना, पाटलिपुत्र का वैभव जो है प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है ना, मतलब एक सिद्ध में चली आ रही है। और उसका वैभव सारस्वती परंपरा चली आ रही, बहुकाल मतलब बहुत दिनों से चली आ रही है। उन्होंने उस काव्य मीमांसा नामक का जो एक पद यहाँ पे दिया गया है,
जो दिख रहा होगा आपको मोटे अक्षर में, अत्रो उपवर्ष वर्षावी पानिनी पिंगलावी व्यंगी वर रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिम पूजगमु। मतलब हुआ इसका हिंदी हुआ कि यहाँ से जो है ना पानिनी पिंगल वर रुचि पतंजलि आदि लोग जो है यहाँ पर अध्ययन करके, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में अध्ययन करके अपने अपने दैनिक जीवन में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, परीक्षिता मतलब जो भी उनके संकल्पनाएं हैं उनको पा करके उन्होंने अपने देश विदेश में अपनी ख्याति को प्राप्त किया है। कहाँ से अध्ययन करके? तो आपके पाटलिपुत्र से, यानी कि पटना से अध्ययन करके। कौन सब? तो पानिनी पिंगल व्यंगी वररुचि आदि लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी रचना है। देख सकते हैं, जिनको ये समझ में आ गया उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मीमांसा किसकी रचना है? ये है राजशेखर की, राजशेखर की रचना है। और ये काव्य मीमांसा क्या है? तो कवि शिक्षा ग्रंथ है। क्या है? कवि शिक्षा ग्रंथ। पोस्ट में हम लिख देते हैं कवि शिक्षा ग्रंथ। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कवि शिक्षा ग्रंथ, तो आपको कोई भी समस्याएं उत्पन्न ना हो। अब जो है नेक्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे वो पेज। अब है कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। एक मिनट, हाँ, मतलब हुआ कि प्राचीन ग्रंथों में पुराणों से और कतिपयेषु मतलब कहने के अनुसार पुराने ग्रंथों से और प्राचीन ग्रंथों से यह प्राप्त होता है कि पाटलिपुत्र के नाम में अंतर है। नामांतर मतलब नाम में अंतर है। क्या अंतर है? तो इसका नाम पुष्पपुर मिलता है, कहीं पर कुसुमपुर, या ऐसा प्राप्त होता है। प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है। मतलब कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों से यह प्राप्त होता है कि इस पाटलिपुत्र का नाम कहीं पर पुष्पपुर है तो कहीं पर कुसुमपुर, ऐसा प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलोम उत्पादनम भवति स्म। अनेकों ज्ञान से यह प्राप्त होता है कि नगर के समीप जो है ना, नगर के साइड में पुष्प मतलब फूलों की खेती का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पानंग पुतलिका रचना मिश्रित्य प्रचलिता। मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र जो है, अभी जो उसका नाम है, पुराना नाम, उनका भी जो है ना शब्द का भी जो है जो जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि किस चीज़ से इसका नाम लिया गया है, तो वो भी नाम जो है ना इसका इसी से जुड़ा हुआ है। किससे? पाटल मतलब पुष्प के अंदर में जो फूल के अंदर में जो पाटल पाए जाते हैं उनसे गुड़िया बनाई जाती थी, उनसे गुड़िया की रचना की जाती थी। इसको लेकर के वहाँ फूल की बहुत उत्पादन होती थी। इस कारण से वो कहा गया पुष्पपुर, कुसुमपुर। पुष्प पहले कुसुम का रूप लेता है तो इसको लेकर के यहाँ पर नाम दिया गया कुसुमपुर। और उसमें जो पाटल पाए जाते हैं उसको लेकर के जो गुड़िया बनाई जाती थी उसकी रचना को लेकर के इसका नाम क्या पड़ गया? पाटलिपुत्र मतलब पाटल का, उसका जो पाटल का पुत्र। ठीक है, इसके बाद जो शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। मतलब कह रहा है कि शरद काल में जो है ना गुप्त वंश शासन का, गुप्त वंश का एक समय में वहाँ पर राजा का गुप्त वंश शासन काल का वहाँ पर शासन चल रहा था। कहाँ? पटना में। तो उस समय जो है ना वहाँ पर शरद काल में, शरद ऋतु में ये कौमुदी महोत्सव, कौन महोत्सव? कौमुदी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। जैसा आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसा समारोह देखा जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद काल में, गुप्त वंश शासन काल में। ये सारे ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डिनोट कर लेंगे और हम भी लिखाएंगे भी। और आगे करा कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश समारोह दृश्य थे। जिस प्रकार से आजकल जो है ना दुर्गा पूजा में लोग आनंद मग्न रहते हैं, उसी प्रकार से उस कौमुदी महोत्सव में लोग आनंद मग्न रहते थे। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे एक नंबर में जो क्वेश्चन बन रहा है कि पटना को कौन कौन से नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ क्या क्वेश्चन बन रहा है?
यहाँ जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सब्जेक्टिव में, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला जाएगा कि पटना को कौन कौन से नाम से जाना जाता था। कौन कौन से नाम से जाना जाता था? आंसर में हो जाएगा 1 नंबर में जाना जाता था आपको पाटलीग्राम। सबसे पहले पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, पाटलीग्राम। इसके बाद क्या हुआ? दूसरा नंबर लेते हैं पाटलिपुत्र। तीसरा नंबर लेते हैं पुष्पपुर। और चौथा नंबर में क्या है? कुसुमपुर। तो आपका इन सारे 4 नाम से जाने जाते थे किसको? तो पटना को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कौमुदी महोत्सव का संधि विच्छेद जैसे कौमुदी महाजोर उत्सव। कौमुदी महाजोर उत्सव मतलब कौमुदी एक बहुत बड़ा उत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था? किस ऋतु में मनाया जाता था? हाँ, शरद ऋतु में। सही जवाब है शरद ऋतु में। ठीक है। इसके बाद और क्या है? और यहाँ जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है ये है कि कौमुदी महोत्सव जो है किसके शासनकाल में मनाया जाता था? यहीं पे दोस्तों हम क्वेश्चन में लिख देते हैं गुप्त वंश शासनकाल में। आप बुक तो पढ़े ही हैं, आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा। गुप्त वंश शासन काल में। किसके काल में? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में। और किसके शासन काल में? गुप्त वंश शासन काल में। और यहाँ क्वेश्चन जो बन सकता है कि हाँ, पटना का नाम जो पाटलिपुत्र पड़ा है या कुसुमपुर पड़ा है, पुष्पपुर पड़ा, ये सारे के सारे किस पे आधारित नाम है? किस पे आधारित नाम है? तो फूलों की खेती के आधारित पर नाम है। पाटल पे आधारित नाम। उसका इसका किससे संबंध है? तो पुष्प के पाटल से संबंध है। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका, पटना के, अब जो भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे, अगर ये आपको समझ में आ रहा तो वो आप वहां आसानी से डील कर लीजिएगा। पटना का के नाम का संबंध है, नाम का संबंध है। किससे संबंध है? पुष्प के पाटल से संबंध है। पुष्प से है, सबसे 1 नंबर में तो पुष्प से है, तथा पुष्प के पाटल से है, पाटल रचना से है। इसका संबंध इन सब से है। और इस स्टेंजा में आपका ये सारा इसका क्वेश्चन हो गया। आनंद मगन रहते, ये सब तो आप लोग समझ ही गए। तो ये क्वेश्चन हमको इस स्टेंजा में, ये जो लाइन आप अभी इतना पढ़े हैं, इसमें जो इसका जहाँ जो भी वीवीआई क्वेश्चन था यहाँ तक मैंने करवाया। दोस्तों वीडियो लंबा हो ना जाए, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो तो मेरा शूट होगा अभी, लेकिन वीडियो को पार्ट बाय पार्ट भेजने के कारण से, ताकि आप भी बोर फील ना हो, इस कारण से मैंने इस पाटलिपुत्र वैभवम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 को आप लोग देखना ना भूले, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से और भी समझ में आ जाए। तो कालचक्र वसाद यहाँ से लेकर के अंतिम तक आपका नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सेफ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।